एकदम अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मेरा बस इतना था कि भाई लिस्ट में कहीं भी नाम आ जाए। मतलब कुछ भी पोस्ट चलता या कहीं भी मतलब चलता, मुझे कोई वैसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है? मोटिवेशन आपको ये नहीं कि अब किसी का वीडियो देखिएगा तब मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि भाई अब आए हैं तो कुछ सोच के ही आए होंगे ना, तो वो लेके ही जाना है। और बीच में अगर आपको 3-4 बार फेल भी होना पड़े तो इसमें कोई निराशा की बात नहीं है, इतना मतलब दिल पे नहीं लेना है, फेलियर पार्ट है। ये सिविल सर्विसेज़ मुझे जो है बचपन से करना था, मतलब शुरू से ही करना था, ये था मतलब बहुत सारे एसपी, डीएसपी, डीएम वगैरह को देखती तो लगता था भाई यही ये काम है, इसको करो तो लगता है कि हाँ, समाज में प्रतिष्ठा थोड़ा-सा ज़्यादा बनेगा ऐसा कुछ। अच्छा, ऐसा कई बार विफलता मिली है आपको? कभी पहली मर्तबा में लोग जिस तरीके से करे, पहली मर्तबा में आपने ये किया। ये पहली सफलता है, इसके पहले का जो है वो सब असफलता ही है। सब मतलब विफलता कह लीजिए। मतलब इससे पहले सब फेलियर है, ये पहला सक्सेस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूँ आपके संग विवेक। मेरे साथ बीपीएससी थर्ड टॉपर प्रेरणा जी हैं और समझिए कि बिहार में एक कहावत होता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और उस कहावत को इन्होंने एकदम पूरा किया हुआ है। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। मैम कैसा लग रहा है आज बीपीएससी में आप टॉपर बनी हुई हैं? पूरा बिहार ही नहीं देश आप पे गढ़ है। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत प्राउड मोमेंट है मतलब हमारे यूपी, बिहार के लोगों के लिए ये सब तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। अच्छा, जब आपको रिजल्ट मिला, जी। जब पहली मर्तबा आपने देखा रिजल्ट, तो कैसा लगा? उस समय का दौर वो कैसा रहा आपका? मुझे तो लगा कि भाई कोई और प्रेरणा सिंह होगी तो मैंने अपने दोस्त को कहा रोल नंबर चेक करो, कोई और प्रेरणा सिंह होगी। फिर उसने रोल नंबर से चेक किया तो फिर पता चला मेरा ही रोल नंबर था। उस समय कैसा लगा आपको? तो क्योंकि मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि मेरा बस इतना था कि भाई लिस्ट में कहीं भी नाम आ जाए। मतलब कुछ भी पोस्ट चलता या कहीं भी मतलब चलता, मुझे कोई वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो सोच रही थी कि भाई डबल डिजिट अगर रैंक आ गया तो बहुत खुशकिस्मत समझूंगी खुद को। लेकिन सिंगल डिजिट में आ गया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। मतलब आपने डबल डिजिट का प्लान बनाया था। डबल क्या, मुझे था बस पीडीएफ में नाम आ जाए, बस इतना ही था मेरा एम, और कुछ नहीं था। अच्छा, अपना मोटिवेशन किसको मानती हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि बिहार में अक्सर होता है कि लोग इंस्पायर्ड होके काम ये करना शुरू करते हैं कि भाई हमें कुछ दिनों का जोश हवास एकदम रहता है, बहुत अच्छा सा मन लगा के काम करते हैं। लेकिन आगे चल के वो क्या करते हैं कि धीरे-धीरे खत्म होता है। लेकिन आखिर प्रेरणा का ये कौन-सा मोटिवेशन रहा कि भाई आज टॉपर बनी हुई हैं? देखिए सिविल सर्विसेज मुझे जो है बचपन से करना था, मतलब शुरू से ही करना था, ये था मतलब बहुत सारे एसपी, डीएसपी, डीएम वगैरह को देखती तो लगता था भाई यही ये काम है, इसको करो तो लगता है कि हाँ, समाज में प्रतिष्ठा थोड़ा सा ज्यादा बनेगा ऐसे कुछ करके। लेकिन ये जो है कि हाँ करते रहो, मोटिवेशन जो है कि भाई हार नहीं मानना है, ये ज्यादा मुझे अपने पापा को देखकर आता था। उनका मतलब जो रिसेंटली उनका हेल्थ कंडीशन जो है वो थोड़ा धीरे धीरे करके खराब होता मतलब गया बहुत किसी कारण से। लेकिन हम लोग सब देख भी रहे थे कि उनका हेल्थ कंडीशन बहुत खराब हो रहा है, बट वो फिर भी वो गिव अप नहीं कर रहे थे, मतलब वो उतने ही जोश के साथ फिर भी वो कोर्ट जाया करते थे। उनकी हालत मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, डॉक्टर्स ने भी कहा भाई अब नहीं, लेकिन वो उनका था कि नहीं भाई काम है, करना ही है, वरना इतना बड़ा जिम्मेदारी कौन ये करेगा। तो मुझे अंदर से लगता था कि भाई इतना खराब हेल्थ कंडीशन में भी ये कर रहे हैं तो मतलब हम लोग तो पूरी तरीके से सक्षम है, तो मुझे क्यों छोड़ना चाहिए, मतलब क्या है हमको छोड़ने का तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता फिर तो। अच्छा, लगभग प्रेरणा आप ये काम को मतलब सिविल सर्विसेज का तैयारी कितने दिनों से आप कर रही थी? 3 साल से सर। लगभग 3 साल से। लगभग 3 साल। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ विफलता मिली है आपको? क्योंकि पहली मर्तबा में लोग जिस तरीके से करें, पहली मर्तबा में आपने ये क्रैक कर लिया। ये पहली सफलता है, इसके पहले का जो है वो सब असफलता ही है। सब मतलब विफलता कह लीजिए। मतलब इससे पहले सब फेलियर है, ये पहला सक्सेस है। अच्छा, आज टॉपर बन के कैसा लग रहा है आपको? मतलब मतलब समझ रहे हैं, कोई इंसान शुरू से लेकर अंत तक फेलियर ही देख रहा है और अचानक से रैंक 3, बाप रे बहुत बड़ी बात है। दिमाग नहीं प्रोसेस कर पा रहा है। चयन आपका कहाँ हुआ है? डीएसपी। डीएसपी रैंक पे। जी। अच्छा, अब जब डीएसपी आप बन जाइएगा, तो महिलाओं का सबसे पहला काम क्या होगा? क्योंकि कहीं न कहीं आपका पोस्टिंग होगा, कहीं किसी भी जगह। सबसे पहला काम क्या करिएगा? अ, महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ भाई पुलिस प्रशासन आपकी सेवा के लिए ही है। ये एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर होना भी बहुत बड़ी बात है। उनके अंदर ऐसा वो नहीं होना चाहिए, डाउट जैसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई हमें देखने वाला कोई नहीं, बिल्कुल है, पूरी सरकार है, पूरा
पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, सब है, नागरिक सुरक्षा के लिए ही बने हुए हैं सारे लोग। तो ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा देखा जाए जो जो मेरा काम होगा, जो कार्य क्षेत्र में मुझे दिया जाएगा, ऐसे तो मुझे उतना कुछ, मैं तो खुद ही नहीं हूँ, मुझे तो उतना कुछ आता ही नहीं है। तो मुझे जो काम दिया जाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसको ईमानदारी से करूँ। अच्छा प्रेरणा, एक बात बताइए, अक्सर बिहार में देखा जाता है जहाँ टिकटॉक, रील्स, इंस्टाग्राम के चक्कर में नए युवा जो बर्बाद हो रहे हैं आजकल में, देखिएगा वो लोग सोशल मीडिया के चक्कर में अपना जिंदगी खराब कर रहे हैं। उस दौर में आपने बीपीएससी में, मतलब आप समझिए कि एक टॉपर बनी हुई हैं। अ, मेरे मेरे पास सोशल मीडिया है ही नहीं, तो मैं क्या रील्स बनाऊं, मुझे आता नहीं है रील्स बनाने। और कल रात को मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया है, तो उसमें भी फोटो पोस्ट कैसे करते हैं मुझे सीखना पड़ रहा था, क्योंकि 3 साल के लगभग हो गया मुझे ये सब छोड़े हुए। तो मैं भूल गई थी कि भाई पोस्ट कैसे करते हैं। तो फिर मेरा दोस्त है, वो मुझे बता रहा था कि भाई पोस्ट ऐसे करते हैं, टैग ऐसे करते हैं। तो मतलब ठीक है, सबका अपना अपना, मैंने तो छोड़ दिया था क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन होता था। अच्छा, नोट्स वगैरह को लेके क्या कुछ कहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नए हैं, नए सोचते हैं कि भाई सिविल सर्विसेज का मुझे तैयारी करना चाहिए, वो लोग नोट्स कैसे लेके प्रिपरेशन करते हैं, क्लासेस कहीं ज्वाइन करते हैं, तो उनको कैसे क्या कुछ सजेस्ट कीजिएगा। मेरे पास खुद के ही नोट्स है, मैंने पूरा नोट्स खुद के लिए बनाया था। मैंने यूपीएससी के लिए जो नोट्स बनाया उसी को मैंने बीपीएससी में यूज किया है। तो मैंने होलिस्टिक तैयारी की है, तो मेरे पास खुद के ही नोट्स, जो जैसे जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है, इसके तो आप नोट्स नहीं बना सकते। बट अदर देन दैट जो है, जैसे कि एआई हो गया, मान लीजिए फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब का मेरे पास एक पूरा ठोस नोट्स हमेशा हमेशा तैयार रहता है। तो बस नोट्स मैंने खुद से ही बनाए सारे। अच्छा प्रेरणा, एक और बात बताइए, जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि गांव समाज में लोग कहते हैं कि भाई बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, इतना दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कभी आपके पिताजी की तरफ से, माताजी की तरफ से कभी नेगलेक्ट, ऐसा कुछ डिमोटिवेशन नहीं मिला? मैं खुद से डिमोटिवेट होती थी, ये तो मैं मानती हूँ। मेरे पेरेंट्स कभी डिमोटिवेट हुए ये मैं नहीं मान सकती। मतलब मेरे खुद का मनोबल हो सकता है एक आध बार गिर जाता था कि भाई नहीं हो रहा है, पापा नहीं हो रहा है, मम्मी नहीं हो रहा है, छोड़ दे रहा है। वो लोग का कभी नहीं गिरा। वो लोग उल्टा रहते थे कि ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, करो, क्या है, मतलब ठीक है तुम करो, तुमको कोई प्रेशर है तुम करो अपना आराम से। तो फिर हाँ लगता था कि हाँ भाई ये लोग के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो मेरा गिव अप करना कोई मतलब नहीं बनता है। आज तो आपके गांव वाले भी खुश होंगे एकदम। हाँ, पूरे गांव खानदान इधर उधर सारे लोग खुश है आज। बिहार के साथ तो देश भी खुश है आज। हाँ, सब लोग खुश है आज। अच्छा, एक और लास्ट, ये छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। आपने मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें हुई, कहाँ कहाँ से आपने किया ये सब? मैंने प्रीलिम्स के लिए मॉक्स बहुत सारे जगहों से लगाए थे, जैसे कि परफेक्शन आईएएस से, एडुटेरिया से, टेक्स्ट बुक से, मतलब अलग अलग जहाँ जहाँ से सोर्सेज मुझे मिले मैंने वहाँ वहाँ से लगाए। फिर मेंस के लिए मैंने आंसर्स में आंसर राइटिंग किया था परफेक्शन आईएएस में। मैंने मुझे 12 के लगभग मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिखे हैं वहाँ पर। तो और मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था। इंटरव्यू का जो मॉक है वो मैंने परफेक्शन आईएएस में, खान जीएस में और चाणक्य आईएएस, ये एक आध जगह पर मैंने दिया था। हम्म। अच्छा, अब आने वाले युवाओं को क्या कुछ कहिएगा, जो लोग अभी प्रिपरेशन का तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कुछ सजेस्ट कीजिएगा? देखिए कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। मोटिवेटेड, मोटिवेशन आपको ये नहीं कि अब किसी का वीडियो देखिएगा तब मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि भाई अब आए हैं तो कुछ सोच के ही आए होंगे ना, तो वो लेके ही जाना है। और बीच में अगर आपको 3 4 बार फेल भी होना पड़े तो इसमें कोई निराशा की बात नहीं है, इतना मतलब दिल पे नहीं लेना है, फेलियर पार्ट है। और बहुत सारे ऐसे हमारे यूपीएससी टॉपर्स भी है जो 6 6 बार फेल करते हैं, फिर भी गिव अप नहीं करते हैं, देते जाते हैं। तो फेलियर तो पार्ट एंड पार्सल है इस पूरे जर्नी का। फेलियर से हताश नहीं होना है, फिर से उठकर खड़े होना है और फिर से उतने ही ऊर्जा के साथ ये एग्जाम को फिर से देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, आपने देखा होगा प्रेरणा जी ने आखिर बात क्या कहा, क्योंकि वाकई जब बिहार का युवा कुछ बेहतर करता है तो उस चीजों को हम लोग दिखाते हैं। खैर, ये वीडियो आप सबके लिए था, ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।